बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10 की बायोलॉजी का दूसरा पार्ट, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन का। ठीक है, तो लैरिंक्स से हम शुरू करेंगे। लैरिंक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई हम करेंगे और उसके बाद लंग्स करेंगे। तो लंग्स में हम ब्रोंकियोल्स और अल्विलाई को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा क्या है, और उसमें हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज को हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो उसका पार्ट हमने पढ़ा था पेरिक्स तक। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स को क्या कहते हैं? लैरिंक्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि साउंड की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लैरिंक्स कहां पर लोकेटेड है? लोकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये पेरिंक्स के बेस पर, ठीक है, बेस ऑफ पेरिंक्स एंड अपर एंड ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर क्या करता है? ये लैरिंक्स को कोलैप्सिंग से बचाता है। ठीक है, कोलैप्सिंग से बचाता है। ठीक है, प्लस इसका दूसरा काम क्या होता है? कीप लैरिंक्स ओपन। ठीक है, और इसको ओपन रखने में मदद देता है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम बात करें इसके लैरिंक्स में प्रेजेंट होते हैं ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस हम किसको कहते हैं? जो लैरिंक्स की ओपनिंग है, लैरिंक्स की ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स की जो ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या है? इस ओपनिंग को यहां पर गार्डेड किया हुआ है, गार्डेड बाय अ लेड-लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। अब इस एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड एंड लैरिंक्स। ये लैरिंक्स में फूड की एंट्री को रोकता है। इसको अंदर फूड की जो पार्टिकल्स होते हैं उसको लैरिंक्स के अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस का काम ये हुआ। और ग्लॉटिस क्या है? ये लैरिंक्स की ओपनिंग है। ठीक है, अब अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, ठीक है, या वॉइस प्रोडक्शन की बात पहले करते हैं। इसमें वोकल कार्ड होता है। अब वोकल कार्ड क्या है? ठीक है, वोकल कार्ड जो होता है वो फेब्रस बैंड्स होते हैं, 2 फेब्रस बैंड्स होते हैं, और जैसे ही हवा इनको टच करती है, हवा लंग से आ रही है और इनको टच करती है, तो आवाज की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग शुरू करने की वजह से क्या होता है? वॉइस की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, फिर उस वॉइस को वर्डिंग में कौन चेंज करता है? लिप्स एंड टंग। ठीक है, चेंज या वॉइस प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और जैसे ही वॉइस प्रोड्यूस होता है तो लिप्स और टंग जो होता है इसको क्या करते हैं? इसको वर्डिंग में चेंज करते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है? अच्छा जी, इसका काम क्या होता है? ठीक है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये यहां पर जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, यहां पर हमारे पास लेग्स में क्या होता है? लेग्स में कुछ एपिथेलियल सिलिएटेड सेल्स होते हैं। एपिथेलियल सिलिएटेड सेल्स होते हैं। इसको हम कहते हैं कि लैरिंक्स is lined by epithelial ciliated cells which produce mucus। ठीक है जी, ये म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
अब अगर इसकी हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में इसका क्या आता है, इसकी इस प्रोडक्शन की वजह से ये फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि यहां पर जो बैंड्स है, ठीक है, इस बैंड की वजह से साउंड की प्रोडक्शन करता है, ठीक है जी, साउंड की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम डायग्राम के जरिए समझेंगे, ठीक है। डायग्राम ड्रा करेंगे, उस पर से हम एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारा पार्ट्स जो है, सारे पार्ट्स जो है वो हल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर होती है वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम वाइंड पाइप भी कहते हैं, वाइंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ट्रेकिया जो है इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये बिलो द लेरिंक्स, बिलो द लेरिंक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और कार्टिलेजिनियस किस तरह 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर इसकी हम साइज की बात करें, ठीक है, ये इसका लोकेशन हुआ, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये इसका साइज हुआ। साइज की अगर हम बात करें तो 11 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, ठीक है, और 2 to 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। तो ये ट्रेकिया की क्या है, ये ट्रेकिया की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब इसके भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन वाले म्यूकस सिक्रीशन सिक्रीटिंग मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं। और इस म्यूकस का काम क्या होता है, इसका काम होता है वार्मिंग ऑफ ईयर्स, वार्मिंग ऑफ ईयर प्लस वार्मिंग मॉइस्टनिंग ऑफ ईयर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, वार्मिंग ऑफ ईयर और मॉइस्टनिंग ऑफ ईयर, ठीक है। तो ये ट्रेकिया क्या है, इसको हम वाइंड पाइप कहते हैं। इसकी लोकेशन लेरिंक्स के नीचे है, ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 to 2.5 सेंटीमीटर की डायमीटर है, ठीक है। अब इसके लोकेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। इसका जो सी शेप्ड 16 to 20 कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसके अगर हम साइज की बात करें तो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 to 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें होते हैं और इसका काम क्या होता है, मॉइस्चरिंग करना और इसको वार्मिंग करना, किसको, ईयर को, ठीक है। अब अगर इसकी फंक्शन की बात हम करें, ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है वार्मिंग ऑफ ईयर, ठीक है, मॉइस्चरिंग ऑफ ईयर, फिल्ट्रेशन ऑफ ईयर, फिल्ट्रेशन ऑफ ईयर, ठीक है। तो ये ट्रेकिया की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये यहां तक आपके लिए ठीक है। मैं डायग्राम में आपके लिए अच्छी तरीके से वो हर एक चीज सामने रखूंगा, तभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये थोड़ी सी बहुत सी डिस्क्रिप्शन है जो आप लोगों के बुक के हिसाब से, मतलब ये इतने छोटे मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ट्रेकिया पर अलग सी वीडियो बनेगी, लेरिंक्स पर अलग सी वीडियो बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, इसे एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं आगे जाता हूँ और ब्रोंकाई को खत्म करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ब्रोंकाई की तरफ, ठीक है। ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया as divided into two tubular structures which are called bronchi,
एक को हम ब्रोंकस कहते हैं, दो को हम ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका काम क्या होता है, ये भी कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक लेफ्ट ब्रोंकस होता है, ठीक है, और एक होता है राइट ब्रोंकस, ठीक है। अच्छा जी, अब जो लेफ्ट वाला होता है इसका जो डायमीटर है ये स्मॉल है, ठीक है, एंड और ये लार्जर है लेंथ में, ठीक है। और जो राइट वाला है इसका डायमीटर लार्ज है, ठीक है, लार्ज डायमीटर है इसका, ठीक है, और ये क्या है? स्मॉल एंड लेंथ है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इस ब्रोंकाई का काम क्या है, जो इसका अगर हम फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि जो लेफ्ट ब्रोंकस है, लेफ्ट ब्रोंकस कैरी अगर हम बात करें कैरी ट्रांसफर की अगर बात करें, कैरी ईयर, ठीक है, एंड टू लेफ्ट लंग, ठीक है, एंड राइट ब्रोंकस कैरी ईयर एंड टू राइट लंग फ्रॉम ट्रेकिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, ठीक है। इसका काम क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जो ट्रेकिया से वो हवा आ रही है तो ये राइट और लेफ्ट लंग्स को देगा, ठीक है। अच्छा जी, तो उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंतहाई शॉर्ट सैंपल सा था, ठीक है, मतलब वो सैंपल जो मैंने आप लोगों को बताना था, ठीक है, मैंने बता दिया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये इन पर अलग अलग वीडियो बन सकती है, ठीक है। सर मैं सेकंड ईयर के लिए बना दूंगा तो आप उनमें भी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोंकाई तक हो गया, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है। इंशाल्लाह हम लंग्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लंग्स में हम ब्रोंकियोल्स और अल्विलाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद रखता हूं आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।